गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू वेक्टर क्वांटिटीज के दो प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट वो डिस्कस कर लिए थे। स्केलर प्रोडक्ट भी हो गया और वेक्टर प्रोडक्ट भी हो गया। वेक्टर प्रोडक्ट में मैं एक मेथड बताने वाला था आपको कि अगर आपका वेक्टर दो वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना हो तो आपने एक तो सिंपल जो मेथड है जिससे आपने पूरा सॉल्व किया था वो मेथड था। एक होता है इसका डिटरमिनेंट मेथड, वेक्टर प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट मेथड। ये आप मैथ्स में पढ़ोगे बेटा, डिटरमिनेंट मेथड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास दो वेक्टर है, a वेक्टर इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b वेक्टर आपके पास है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। दो वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, इन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो एक मेथड तो आप सॉल्व कर चुके लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट मेथड की। डिटरमिनेंट मेथड से हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो आप लिखोगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब डिटरमिनेंट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, आप इस तरह से लिखोगे डिटरमिनेंट, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या लिखना है कि इस टाइप से जो हम लिखेंगे वो तो रोज होंगी ऐसे तो, और इस टाइप से जो लिखेंगे वो हमारे कॉलम्स होंगे। तो फर्स्ट रो जो होती है उसमें हम डायरेक्शन लिखेंगे i कैप j कैप k कैप। ये जो यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं हम, क्योंकि इससे हमारा आंसर कैसा आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो i कैप j कैप और k कैप, ये तो आप लिखोगे फर्स्ट रो में। क्लियर हो गया। सेकंड रो में लिखोगे फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, जैसे a क्रॉस b लिखा तो a आपका फर्स्ट वेक्टर होगा, इसके कंपोनेंट आपके पास है a1 a2 a3, वो आप यहां लिखोगे a1 a2 a3। सेकंड b वेक्टर के कंपोनेंट है b1 b2 b3, वो आप यहां लिखोगे b1 b2 b3। और अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, इस डिटरमिनेंट को अब हम सॉल्व करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन आएगा आपके पास। सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्व करेंगे i कैप के लिए, इसको हम प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, फिर इसको प्लस लेंगे, मतलब इसको हमेशा प्लस लिया जाता है, ये आपका माइनस होगा, ये आपका फिर से प्लस होगा। जब आप प्लस i कैप के लिए सॉल्व करोगे तो आप i कैप लिखोगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे। i कैप आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, आपके पास ये बचा, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे, तो आप लिखोगे a2 b3 माइनस a3 b2, a2 b3 माइनस a3 b2। आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर आप इसके लिए सॉल्व करोगे j कैप के लिए, इसको माइनस लिखोगे तो माइनस j कैप। आप ध्यान से देखो j कैप जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे a1 b3 माइनस a3 b1। उसके बाद आप सॉल्व करोगे बेटा k कैप के लिए, तो आप इसको लिखोगे प्लस k कैप। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको आप छोड़ दोगे एज इट इज a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरह से लिखोगे और यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है बेटा, आंसर। ठीक है, तो ये जो मेथड था ये आपने डायरेक्ट भी सॉल्व करके देखा क्रॉस प्रोडक्ट में, और आपने डिटरमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर दिया। आपने डिटरमिनेंट मेथड से भी ये डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब ये आपका इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ही आया, इसका मतलब इसमें i j k है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। वो तो हम सॉल्व कर चुके, पहले से हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट मेथड। ये डिटरमिनेंट मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा देखो हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, या फिर इससे पहले देखो आपने ये मेथड तो सब पढ़ लिया, या इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो तो सब डिस्कस हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके कुछ एग्जांपल बताओ, फिजिक्स में कैसे यूज होता है। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम इसको काम में लेंगे, कैसे काम आता है। तो फिजिक्स में मैं सबसे सिंपल आपको बताऊं बेटा कि जब हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे, देखो आपने नाम सुना होगा एरिया, किसी भी सरफेस का एरिया जब कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं,
मैथ्स में हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी सरफेस, जैसे स्क्वायर है इसका मैग्नीट्यूड साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो हम केवल उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं मैथ्स में। पर जब फिजिक्स में एरिया की बात करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर। मैं एक टॉपिक लिखता हूं जो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बार बार काम आएगा कि फिजिक्स में हम उसको कैसे काम में लेते हैं। मेरा टॉपिक है एरिया वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी आप फिजिक्स में एरिया की बात करो तो उसको वेक्टर समझना। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो आपने एरिया वेक्टर सॉल्व करना है। अपने दो टाइप की सरफेसेस होती है बेटा, ओपन सरफेसेस एंड क्लोज सरफेसेस। दो टाइप की सरफेसेस की बात करते हैं। पहला होती है ओपन सरफेसेस, ठीक है ना, बेसिक्स है। और दूसरा हम बात करेंगे क्लोज सरफेस की। क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेसेस। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ओपन सरफेसेस के एग्जांपल बताओ तो आप लिखोगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ओपन सरफेस है, स्क्वायर ओपन सरफेस है, ट्रायंगल ओपन सरफेस है, सर्कल ओपन सरफेस है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है ओपन सरफेसेस के, ध्यान में रहेंगे। ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब ओपन सरफेसेस होती है। क्लोज सरफेस सोचो, स्फीयर, सिलेंडर, कॉन, क्यूब, क्यूबाइड, ये सब क्लोज सरफेसेस होती है। ये सब क्या होती है बेटा, क्लोज सरफेसेस। आपको ध्यान रखना है हमेशा। मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जितनी भी ओपन सरफेसेस होती है इनके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर ओपन सरफेसेस is always perpendicular to the surface, either outward or normal, inward, either outward or inward. But the direction of area vector for closed surfaces, direction of area vector is always perpendicular to the surface outward, only outward होती है। इसमें डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है और इसमें दोनों होती है। देखो एग्जांपल बताता हूं और उस एग्जांपल को हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी सॉल्व करेंगे। सपोज आपके पास एक स्क्वायर है, क्या है बेटा, स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड। मुझे इसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है। मुझे पता है इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मुझे पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्क्वायर। और अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करूं तो इसका एरिया वेक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, कोई से भी दो साइड ले लें, ये और ये ले या फिर ये और ये भी ले सकते हैं। तो मैंने ए बी साइड का ए डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट देखा, ए बी का ए डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। ए बी साइड एक्स एक्सिस में है तो इसकी डायरेक्शन को अपन लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल ए। कौन सी डायरेक्शन में ए बी साइड, आई कैप, इसको लिखेंगे ए आई कैप। ऐसे अगर हम ए डी साइड की बात करें, ए डी साइड जे में है क्या, ए डी साइड जे में है तो उसको लिखेंगे ए जे कैप। साइड का मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन जे कैप। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखो, देन एरिया वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप क्रॉस ए जे कैप, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, i क्रॉस j। आज ही लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या हमने, i क्रॉस j k कैप। देन एरिया वेक्टर आपका आ गया a स्क्वायर k कैप। वेक्टर के साथ आ गया, इसकी डायरेक्शन तो हो गई k कैप में, पॉजिटिव z एक्सिस में, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया a स्क्वायर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्शन, ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में। मैंने बताया था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस में होगी, k कैप में। क्या क्रॉस प्रोडक्ट से आपने डायरेक्शन पता कर ली, या क्रॉस प्रोडक्ट से आपने इसको सॉल्व कर लिया? तो क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया, फिजिक्स में कैसे काम में लेना है, मैथ्स में कैसे काम में लेना है। एरिया वेक्टर के लिए अगर दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो एरिया वेक्टर आता है, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या आता है, एरिया वेक्टर। और जनरल बात करें कि जैसे मान लो आपने सर्कल की बात करें, एग्जांपल और लिया हमने, सर्कल को ऐसे लिखा, उसका प्लेन y एक्सिस में, सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R। अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर लिखना है, हां इसमें ध्यान से देखो एक चीज हो,
इसमें जरूर थोड़ी मैं AB क्रॉस AD लिखूं, मैं AD क्रॉस AB भी लिख सकता हूँ, मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, मैं AB क्रॉस AD थोड़ी, मैं AD क्रॉस AB भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देन एरिया वेक्टर क्या होगा इस केस में? AD क्रॉस AB। AD वेक्टर क्या है आपके पास? AJ कैप क्रॉस AB वेक्टर AI कैप K into A square J क्रॉस I माइनस K कैप, देन A स्क्वायर माइनस K कैप, ये आपका आंसर है। माइनस K कैप इनवर्ट द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है ना, सरफेस के नॉर्मल इनवर्ट डायरेक्शन में माइनस K कैप रिप्रेजेंट करते हैं। और राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, जब AB क्रॉस AD लिखेंगे तो आउटवर्ड नॉर्मल, जब AD क्रॉस AD लिखेंगे तो इनवर्ट नॉर्मल, आपका राइट हैंड चलना चाहिए। खत्म। समझ में आया कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे काम में लेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कैसे हम करेंगे। एग्जांपल देखो ये वाला सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल है, इसके मुझे एरिया लिखना, मुझे पता है पाई आर स्क्वायर होता है, बट अगर इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें या तो अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसमें होगी j कैप में या फिर माइनस j कैप में। हमने सर्कल को ऐसे ड्रॉ किया तो इसका प्लेन ऐसे है, मतलब सर्कल ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर वाले को आपने लिखा j कैप, नीचे वाला माइनस j कैप, देन एरिया वेक्टर क्या होगा इसका? या तो आप लिखोगे पाई कैपिटल R स्क्वायर j कैप या आप लिखोगे पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस j कैप, दोनों सही है। समझ में आया एरिया वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज करना होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कितना आसान है चेक करो। देखो मैं एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूं लेवल का, एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट और अच्छे से सीख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल और सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं 3D में ले लूं एक स्क्वायर, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखो, मैंने एक स्क्वायर लिया है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, साइड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस तरह से रखा हुआ 3D में, समझ में आया। 30 डिग्री एंगल पे इधर, इसको मैंने A से डिनोट किया, इसको B से डिनोट कर लिया, ये आपका C और ये आपका D। इसका एरिया वेक्टर लिखेंगे वही कांसेप्ट जो अभी आपने सीखा था। एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे? एरिया वेक्टर इक्वल्स टू AB क्रॉस AD, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लिख देंगे। एक्चुअल में हमें क्रॉस प्रोडक्ट सीखना था, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे एक्चुअल में क्या करना है, दो साइड के क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे किसी स्क्वायर का या रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये तो आपका स्क्वायर था जिसकी साइड 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर थी, जो 3D में इस तरह से रखा हुआ था, ठीक है। इसका प्लेन मतलब ऐसे है, इस तरह से देखना है। तो मैं दो साइड AB क्रॉस AD लिखूंगा तो एरिया वेक्टर आ जाएगा। एरिया वेक्टर मतलब वेक्टर की फॉर्म में आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो साथ में आ जाएगी। अब AB लिखना है आपको, AB देखो, AB के लिए मुझे ये वाली साइड चाहिए, ये वाली साइड पता करनी है, इसका मैग्नीट्यूड तो 5 है, बट मुझे इसको डायरेक्शन के साथ लिखना है। मैंने लिखा है AB वेक्टर, तो AB वेक्टर के लिए देखो, इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो पता है, मैथ्स में सीखा होगा आपने 0,0,0, मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। और ध्यान से देख बेटा, ये कोऑर्डिनेट लिखेगा तो ये कौन सा प्लेन में है, ये पॉइंट B कौन सा प्लेन में है, XZ प्लेन में, Y कंपोनेंट 0 होगा, इसका Y कंपोनेंट क्या होगा 0। X कंपोनेंट पूछो, इस B का X कंपोनेंट पूछो, वो क्या इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला 30 का, ये 5 है, वैसे तो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5 का X वाला कंपोनेंट, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये आपका होगा 5 cos 30 X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट 0, Z कंपोनेंट ये वाला 5 sin 30, 5 sin 30। ये समझ में आया क्या भाई? XZ प्लेन में Y कंपोनेंट 0 0 लिखा है, X कंपोनेंट 5 का X कंपोनेंट बोलो, ये रहा 5 cos 30, थीटा के साथ वाला cos, ऑपोजिट वाला sin तो वो Z कंपोनेंट होगा 5 sin 30। अब आप इसको सॉल्व कर लो, cos 30 की वैल्यू sin 60 के इक्वल √3/2, ये हो गया 5 √3/2, 0, ये हो गया 5/2 sin 30 1/2, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ AB वेक्टर कितना होगा? आप लिखोगे AB वेक्टर इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 √3/2 माइनस 0 I कैप, 5 √3/2 I कैप प्लस 0 माइनस 0 J कैप, लिखो ही मत,
k में कितना है 5/2 k कैप, ये आपका AB वेक्टर आ गया, मतलब इस साइड को अपन वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बताओ AD वेक्टर कितना होगा, AD वेक्टर मतलब ये वाली साइड वेक्टर के साथ लिखनी है, इसमें x और z कंपोनेंट 0, मैं अगर इसके कंपोनेंट पूछूं आपसे क्या लिखोगे 0, 5, 0, 0, 5, 0, तो AD वेक्टर कितना हो गया आपका 5j कैप, I और k कंपोनेंट 0 है, इसके I और k कंपोनेंट क्या है 0, तो j कंपोनेंट आपका ये है। अब मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, मुझे इन दोनों का क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट, AB की वैल्यू पुट कर लो, ये वेक्टर हो गया 5√3/2 I कैप प्लस 5/2 k कैप, बीच में आ गया क्रॉस 5j कैप। इसको चाहो तो आप डायरेक्ट सिंपलीफाई कर सकते हो, चाहो तो आप डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो, दोनों इजी है। अब इसमें ज्यादा इजी ये होगा क्योंकि इसमें एक ही कंपोनेंट है j वाला, I और k 0 है इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिख लो प्लस इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिख लो, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो a वेक्टर आएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड हो गया 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 25√3/2 I क्रॉस j से के आपने k कैप होता है। आप उसके बाद इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 5/2 * 5 25/2 k क्रॉस j, और अब देखो एरिया वेक्टर आपके पास आ गया 25√3/2 I क्रॉस j k कैप होता है प्लस 25/2 k क्रॉस j क्रॉस के I कैप होता है, तो k क्रॉस j क्या हो गया -I कैप, यही आंसर है, ये आपका एरिया वेक्टर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है ना, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन था। अब इसको हमने इसलिए सॉल्व किया कि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट सीखना था, मुझे अगर स्क्वायर का एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, दो साइड का क्या कर लो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, उससे हमारा क्या आ जाएगा एरिया वेक्टर। बट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मुझे साइड वेक्टर फॉर्म में चाहिए, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जनरल क्वेश्चन, वो कई क्वेश्चन है। जैसे डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम यूज करते हैं फिजिक्स में। अभी देखो आपने फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है, 11th 12th की फिजिक्स नहीं पढ़ी है, फिर मैं उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा क्योंकि मुझे केवल फॉर्मूला चाहिए जो मैं क्वेश्चन में लिख दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिखा और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपको गिवन था मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन था बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअल में बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू गिवन है वेक्टर फॉर्म में I + j - 2k कैप। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, ये आपको गिवन था, और एरिया वेक्टर गिवन था, एरिया वेक्टर गिवन था -I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है किसी सरफेस से, सरफेस के पास मैग्नेटिक फील्ड इतना था, सरफेस एरिया इतना था इन वेक्टर फॉर्म, और फ्लक्स पूछा है। देखो अभी आपने फ्लक्स सुना ही नहीं है, आपको केवल डॉट प्रोडक्ट सिखाना था। मेरे पास इसका फॉर्मूला था phi = b डॉट a, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये हमने नहीं सीखा है, बट ये फॉर्मूला गिवन है। अब आपको क्या करना है, phi कैलकुलेट करना तो b डॉट a करना है, b एरा a एरा, वैल्यू पुट कर लो phi आ गया, कितना आसान क्वेश्चन था। b वेक्टर I कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट a वेक्टर -I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करो, I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, j का j के साथ, k का k के साथ 1, अदरवाइज सब 0, तो I का कंपोनेंट यहाँ पे 1, यहाँ पे I का कंपोनेंट -1, I कैप डॉट I कैप प्लस j का j के साथ 2 × 1 2 × 1 j कैप डॉट j कैप जो 1 होगा, फिर k का k के साथ प्लस -2 × -1 k कैप डॉट k कैप, सिंपलीफाई कर दो, 1 × -1 माइनस का 1, I कैप I 1 होता है प्लस 2 × 1 2, j डॉट j 1 होता है -2 × -1 प्लस का 2, k कैप डॉट k कैप भी 1 होता है, कितना आंसर आ गया 3। यूनिट लिखना चाहो डॉट टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया। इस टाइप से हम फिजिक्स में इसको यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट को। हमें फिजिक्स नहीं आती थी, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आपसे क्वेश्चन पूछा था फ्लक्स,
मैग्नीट्यूड गिवन था, एरिया वेक्टर गिवन था, फ्लक्स पूछा था, मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको केवल ये सीखना था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। आपको ये सिखाने के लिए क्वेश्चन कराया मैं कि फिजिक्स पढ़ाने के लिए। फिजिक्स तो आप पढ़ोगे अभी आगे चलके, अभी आपको केवल डॉट प्रोडक्ट सीखना था, तब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो डॉट प्रोडक्ट में कोई समस्या कैसे सॉल्व करना होता है, आई का कंपोनेंट साथ 1 होता है, जे का जे के साथ 1, के साथ 1, अदरवाइज सब 0। तो आई के कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर लो, जे के कंपोनेंट और सबको ऐड कर लो, आंसर आ गया। और दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट डाल दीजिए कि स्केलर क्वांटिटी होती है, देखो आपका आंसर स्केलर ही आया। आंसर क्या आया? स्केलर। और एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। देखो एक्चुअल में आपको क्या गिवन है, इसी कांसेप्ट पे क्वेश्चन है। डॉट प्रोडक्ट का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फोर्स गिवन है, थोड़ा सा पढ़ा रहा है। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एफ वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप न्यूटन। एग्जांपल में फोर्स गिवन और डिस्प्लेसमेंट गिवन है dr वेक्टर। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, उसके फोर्स की वैल्यू गिवन है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है। डिस्प्लेसमेंट भी 3D में है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप मीटर। आपसे वर्क डन पूछा है, W पूछा है और इन दोनों के बीच एंगल पूछा है, थीटा की वैल्यू पूछी है। दो क्वेश्चन है इसमें, दोनों इजी है, मतलब दो चीज पूछी है। पहले आपसे फोर्स गिवन था किसी ऑब्जेक्ट पे, डिस्प्लेसमेंट इतना था, वर्क डन पूछा है, और फिर दोनों के बीच का एंगल पूछा है थीटा। पहले अपन वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। अपन जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन होगा W F डॉट dr, F डॉट dr, F वेक्टर डॉट dr। अगर आपके दोनों वेक्टर फॉर्म में हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, डॉट प्रोडक्ट लिखो, आंसर आ गया। W स्केलर क्वांटिटी, F की वैल्यू गिवन है I कैप प्लस J कैप माइनस 2k कैप डॉट dr वेक्टर गिवन है माइनस I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देखो क्या होगा। I का माइनस I के साथ डॉट प्रोडक्ट -1 +1 +2 -2 -1 +1, ये वही आ गया 3 जूल। आंसर कितना आ गया? 3 जूल। कोई डाउट? फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट। सेकंड में क्या पूछा है? थीटा। हम फॉर्मूला जानते हैं, A डॉट B = AB cos थीटा। A और B के बीच का एंगल पता होता है, ऐसे F और dr के बीच अगर थीटा एंगल है जो हमसे पूछ रहा है तो हमने क्या लिखा? F डॉट dr वेक्टर, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर = F dr, मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ dr वेक्टर cos थीटा। देन यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा? F वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन ये जो F dr मल्टीप्लाई है वो नीचे आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ dr वेक्टर। बोलो F क्या होगा? अंडर रूट ऑफ F वेक्टर ये गिवन है I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस K के कंपोनेंट का स्क्वायर। I का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस K के कंपोनेंट -2 का स्क्वायर। कितना आया? F अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 4 कितना हो गया बेटा? √6 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर आ गया √6 न्यूटन। देन मैग्नीट्यूड ऑफ dr वेक्टर मैं आपसे पूछूं तो फॉर्मूला क्या होगा? I के कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। आंसर वही √6 आ गया। अब आप ये F और dr का मैग्नीट्यूड यहां पुट करो। F डॉट dr आपने सॉल्व कर लिया 3 जूल। F डॉट dr आपने फाइंड आउट कर दिया जो कितना है? 3 जूल। तो देखो आंसर cos थीटा = F डॉट dr 3, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर √6, मैग्नीट्यूड ऑफ dr वेक्टर √6 कितना आ गया? 3/6। √6 मल्टीप्लाई √6 कितना हो गया? 6। 3/6 कितना होगा? 1/2। देन cos थीटा = 1/2 आ गया। और आपको पता है cos थीटा 1/2 किस पे होता है? 60 पे होता है, 30 पे होता है? 60 पे। cos 60 sin 30 के इक्वल होती है, 1/2 होती है वैल्यू। देन थीटा = कितनी होगी वैल्यू? 60 डिग्री। ये थीटा है इन दोनों के बीच। इस टाइप से जनरल क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं। ये तो चलो आपका पढ़ा हुआ था पहले, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। और
हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के और भी क्वेश्चन करेंगे जब आगे हम चैप्टर्स करेंगे। थैंक यू।